गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आइए बच्चों। चयनिका बुक निकालो, हिंदी फर्स्ट। और देखिए लेसन 14 आत्मा राम। चलिए रीडिंग देखिए। वेदी प्राय में महादेव सनेयर और एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साइबान में प्रातः से सायं तक का अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। वो लगातार दंड सुनने के साथ में इतने अभ्यस्त हो गए थे लोग कि किसी कारण से वो बंद हो जाए तो जान में जान आए। कोई चीज़ गायब हो गई, ये नित्य प्रतिका। एक बार प्रातःकाल होते ही तोते का पिंजरा लिए हुए कोई भजन गाता हुआ चला जा रहा था। वो धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, चौपाला मुंह और चौड़ी हुई कमर देख करके किसी अपरिचित मनुष्य को देख करके उसके पिशाच होने का भ्रम हो जाता था। जन्मों से ही ऐसा देखे और लोगों के सामने ऐसा आवाज़ करते हुए बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लोग समझ जाते कि चोर भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब पापा हैं तो कर रहे हैं, हम क्या करें। फिर तो ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन संयोग बस किसी लड़के ने पिंजरे का उनका तोता उड़ा दिया। खोल दिया द्वार, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठा करके पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। लोग कहाँ गए, तोता कहाँ गया, तोता कहाँ गया। उसने पिंजरे को देखा और लेकर के भागा। महादेव घबरा कर इधर उधर खपरेलों में देखने लगा। तभी एक दूर पर उसको दिखाई दिया तो लड़के वाले नाती पोतों ने उसका जी भर करके उपहास उड़ाया। लड़कों की चुलबुल से तोता और भी उड़ के दूसरी डाल पर जाके बैठ गया और उसने बस आनंद में कुल्लड़ों की नियमित संख्या में वंचित रह गया। पड़ोसियों से उसने चिढ़ करके कहा, इसीलिए कि वे अंगीठी से आग निकालने के लिए जाते थे। वो समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए ऐसा ये पनाह मिला और तोता था जिससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। वो अपनी अवस्था में था और लोग उसे ऐसा देख करके कोई इच्छा नहीं करते थे। आगे बच्चे। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार कर उसे चिल्लाकर देखकर कहने लगा, गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन बच्चों ने शोर मचाया और तोता और भी काँव काँव करके आगे बढ़ गया। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए हुए दौड़ रहा था। लोगों को उसकी इस व्यस्तता को देखकर अचंभा हो रहा था कि इससे सुंदर और एक अजीब क्या तमाशा हो सकता है। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों में चले गए थे और उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में अभी तो कोई मज़ा आ रहा था। किसी ने कंकड़ फेंका और किसी ने कुछ भी, ऐसे करते करते परेशान करते रहे और तोता किसी फुनगी पर जाकर बैठ गया। महादेव फिर खाली पिंजरा लेकर के दौड़ा, शिवदत्त गुरुदत्त दाता। पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उड़ करके जाकर दूसरी डाल पर बैठ गया और सत्संग नेत्रों से वो ताक रहा था। महादेव ने समझा ये डर रहा है। वो पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में जाकर छिप गया। तोते ने चारों ओर देखा और ये देखा सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता तो मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लटका दिया और पकड़ करके तोता हाथ से उसी में रखना चाहा। तभी आधी रात हो गई थी। सहसा वहाँ कोई आकर के ऐसे आहट मिला। देखा तो एक वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कई आदमी बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता और आदमियों की और चिलम बढ़ाते हुए कहा, किंतु वो बंदूक की आवाज़ जैसे सुनते ही हिरन भाग गया। उसकी उसी प्रकार से ऐसे देख करके कोई इधर गया कोई उधर गया। आगे बच्चों। हाँ बच्चों, महादेव दीपक के पास गया और एक देखा कलसा रखा हुआ मिला और वो जब देखने लगा तो महादेव ने क्या देखा कि उस कलसे में बहुत सी मोहरें डाली हुई हैं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के सामने जाकर देखा, हाँ मोहर ही थी। तुरंत कलसा उठा लिया और घर की ओर चल दिया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो कि कोई आ रहा हो और हमें ये मोहरें हमसे छीन ले। कुछ समय पश्चात
अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये ज़मीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाकर उसी में डाल देता हूँ। अकस्मात उसे ऐसा ध्यान आया, कहीं चोर न चुरा ले जाएं तो मैं क्या करूँगा। ऐसा देख करके वो कलसा उठाया और जा कर के दूर ऐसे उसमें चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में कोई जान लग गए हैं, पर लग गए हैं। अग्नोदय के समय था। प्रकृति और अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय ऐसा तोता पैरों को जोड़े हुए ऐसे देखा, जैसे प्रकाश से कोई तारा टूटने लगा, वैसे ही आवाज़ होने लगा। उठाकर बोला कि आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूँगा और सोने के बर्तन में खिलाऊँगा। उसके ऐसा सुनते ही वो निकलने लगा। प्रभु, तुम कितने दयावान हो और ये तुम्हारा असीम प्यार है मेरे लिए, नहीं तो मुझ जैसे के लिए ये सब क्या था। पवित्र ऐसा कुछ भी नहीं था। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। ऐसा कह करके वो पिंजरा लेकर के दौड़ता रहा और कलसा जाकर दबाया और घर पहुंचा। आगे बच्चों, महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में कुत्ते मिले और उसने सोचा ऐसा न हो दौड़ा ले, विशेष प्रेम नहीं होना ऐसा देखा। उसने अपने आप से कहा कि ऐसे किस तरह से मैं इसको कोठरी में रखाया। उस दिन निकल आया था और सीधे वो पुरोहित के पास गया। कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी ये कौड़ी भी नहीं है, कोई सांस कैसे लेगा। इसे महादेव भी परेशान कर पागल हो रहा था। पंडित जी के मुँह फेर लिया और कहा कि चलो, तुम्हें क्या ऐसा है, तुम कब कथा सुनने वाले हो, समय नहीं बेकार करो। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित होकर बोले आज कि अभी ऐसा सुनाई नहीं पड़ा। महादेव के घर सबको पता चला तो सभी के भिखारी के घर भीख मिलना कैसे, इस तरह से कथा कैसे। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुनो। प्रभात से ही तैयारियां शुरू हो गईं। वेदी के निकटवर्ती मार्गों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी आयोजन था। जो सुनता था आश्चर्य करता था कि आज रेत में दूब कैसे उठी। संध्या समय था, सब लोग जमा हो गए और पंडित जी उसके सिंहासन पर विराजमान हुए और महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला कि भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में बीत गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिया है, कितने खरे खोटे सुनाए हैं और अब मेरा ऐसा ही इच्छा है कि मैं इस तरह से इनको आप लोगों के साथ ऐसे वचन सुन कर के सभी को अच्छा नहीं समझ में आया किस तरह से इसके क्या परिवर्तन हो गया। कल से 1 महीने तक सबके साथ आए और अपना हिसाब किताब चुकता करके ले जाए। गवाही साखी की कोई काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए कि कोई धार्मिक बात से सिर जाकर बोले कि हम जानते नहीं हैं किसी ने अविश्वास क्यों है, क्या खाकर चलेगा और हमारा ये ऐसा ले जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की और लोग सब सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले होंगे, किंतु इस उत्तर से सभी को लगा कि वसूली की इतनी अच्छी है कि कैसे जानने में हो गया। इतना कह करके वो कहाँ से लाया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमियों सब घड़े मुर्दे उखाड़ना रह गया। फिर प्रायः लोगों को याद आ गया कि महादेव में ऐसा क्या था। ऐसे पवित्र अवसर पर ये भूल चूक हो जाती है, पर मुंह बंद किए हुए सब ने बड़ी बात से ऐसे महादेव की साधुता से खुश होकर के बसीभूत कर लिया था। आगे बच्चों, हाँ, वो चिल्लाकर पुरोहित से बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से उससे चुरा लिया था। महादेव, हाँ याद है, अपना कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर में से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी को लोलुपता पर टीकाएँ होने लगी। वो बेईमान था। बहुत हो तो ऐसा 2-4 लोगों में ऐसा देख करके बेचारे ने 50 रुपये के दिए हुए और नारायण का ऐसा डर नहीं बनने की पंडित और नीयत ऐसी खराब की। लोगों को ऐसा महादेव को श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया और सहस्त्रों लोगों ने ऐसा जा कर के लिया और महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी इच्छा
पूरी राह देखूंगा, उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की यह राहत देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती और वो कोई काम कैसे करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु स्वभाव होने के कारण वो यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना कर्म, कितना सद्व्यवहार है। आप अच्छी तरह से ऐसा मालूम हुआ कि स्वभाव से बुरे लोगों को बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। बच्चों, आपका रीडिंग लेसन 14 पूरा हुआ और एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन सर कल बताते हैं।